स्वागत है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.3 को देखेंगे, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और इसका इंट्रोडक्शन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर से जाकर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो देखने का, और क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 10.3 में, प्रश्नावली 10.3 में उसने हमें पहला क्वेश्चन बोला है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो चलिए अलग अलग तरीके के इसमें वो बोल रहा है कि वृत्तों के जोड़े खींचने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 10.3 का, सॉल्यूशन करते हैं इसका। उसने वृत्तों के जोड़े खींचने के लिए बोले हैं, तो पहला जोड़ा खींचते हैं हम। देखिए हमने दो जोड़े खींचे हैं। इसमें हमारा देखिए इसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। पहले वाला जो C1 और C2 त्रिभुज और दूसरा वाला C1 और C2 त्रिभुज, वो वृत्त दोनों में ही क्या हो रहा है, दोनों के वृत्त क्या, दोनों के केंद्र क्या है, अलग अलग है। इसका O और इसका O डैश, दूसरे का O और दूसरे का O डैश, दोनों के केंद्र अलग अलग हैं। और इसमें कोई भी बिंदु, कोई भी इसका जो परिधि का क्षेत्र है या कोई भी इसका जो पॉइंट है वो दूसरे से टच नहीं कर रहा है। तो इस वाले जो जोड़े में कोई बिंदु उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब इसका पहला जोड़ा हमने खींच लिया है। दूसरा जोड़ा देखते हैं इसमें। दूसरे जोड़े में हम किस तरीके से खींचेंगे इसको, जो वृत्तों के दो जोड़े खींचने हैं हमें, उसमें हम देखते हैं। इसमें देखिए इसके जो हमने इसके जोड़ा खींचा है, इसमें जोड़े खींचे हैं इसके वृत्तों के, इसमें इसका केंद्र उभयनिष्ठ है। तो इस यहाँ पर भी एक बिंदु उभयनिष्ठ है और यहाँ पर से एक बिंदु बाहरी भाग पे दोनों के टच हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो एक बिंदु उभयनिष्ठ है। ठीक है, तीसरा जोड़ा खींचते हैं। किस तरीके से खींचेंगे तीसरा जोड़ा वृत्तों का। देखिए हमने क्या, तीसरा जोड़ा जब बनाया है इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो वृत्त हैं वो दो बिंदुओं पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे दो बिंदु उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में यूज होने वाले हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि माना आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। हमें कोई वृत्त दिया है उसने, हमें उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए अपनी एक रचना देनी है। तो चलिए कैसे करेंगे। हमने एक वृत्त बना लिया। अब क्या करते हैं, इसकी अगर हमें इसका केंद्र मालूम नहीं है तो इसके केंद्र को पता करने के लिए क्या करते हैं, इसकी कोई भी दो जीवाएं बना लीजिए आप। हमने आप स्केल की सहायता से इसकी जीवाएं बनाएंगे। जो एक जीवा का एक सिरा दूसरे से टच हो रहा हो, भले ही उनकी लंबाइयां छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो हमने दो जीवाएं बना ली, इनका नाम रख लिया ए बी और सी। ए बी और बी सी इसकी दो जीवाएं बना ली। अब हमारा काम क्या है, अब हम अपने क्या करेंगे, हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से क्या करेंगे, अपनी एक दूरी उसमें भरेंगे। और दूरी भरने के बाद, दूरी कितनी भरनी है हमें, इसकी लंबाई की आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी लंबाई की आधे से ज़्यादा दूरी लेके हम एक चाप यहाँ लगाते हैं और दूसरी चाप यहाँ लगाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ से भी करने वाले हैं। और सेम चीज़ जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर से कौन सी चापें आएंगी हमारी, एक चाप यहाँ आ जाएगी और दूसरी चाप यहाँ आ जाएगी। फिर यहाँ से जब हम लाइन बढ़ाएंगे, यहाँ से जब हम लाइन बढ़ाएंगे इसको टच करती हुई, और यहाँ से एक लाइन बढ़ाएंगे इसको टच करती हुई, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वो क्या हो जाएगा, इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। हमारे स्टेप क्या रहेंगे क्वेश्चन के, हमें सबसे पहले दो जीवाएं बनानी है। दोनों जीवाएं बनाने के बाद पहली वाली जीवा की लंबाई से आधे से थोड़ा ज़्यादा प्रकार में दूरी भरकर उसमें दो चापें लगा लेनी है। और दूसरी वाली चाप की भी लंबाई में दूरी भरकर दो चापें लगा लेनी है। फिर उन चापों से जाती हुई एक रेखा खींचनी है जो हमारी जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, जैसे हम 90 डिग्री का कोण बनाते थे हम अपने प्रकार और पेंसिल की सहायता से, उसी तरीके के फॉर्मेट से अब ये जो दो रेखाएं जहाँ पर कट करेंगी वो वृत्त का केंद्र होगा। इसके स्टेप लिख लेते हैं हम। रचना, जो हमें रचना देनी है उसे, रचना लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, वृत्त के वृत्त
के अंतर्गत दो जीवाएं ए बी व बी सी बनाई। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इसका, जीवा ए बी से जीवा ए बी से वृत्त में जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक खींचा। तीसरा पॉइंट इसका, जीवा बीसी से वृत्त में जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, चौथा पॉइंट, दोनों लंब समद्विभाजक, दोनों रेखाओं, यहां पे लिख देते हैं समद्विभाजकों का, समद्विभाजक का कटान बिंदु ही वृत्त का केंद्र। ठीक है, हमें उसमें सिर्फ रचना देनी थी कि हम किसी भी एक वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी जीवाओं की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने बहुत इजीली कर लिया है। जब आप इसको कॉपी में करेंगे तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो बराबर क्या करना है इस क्वेश्चन में, जरा समझते हैं कि वो कह रहा है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो उनकी जीवा के लंब समद्विभाजक होते हैं, जो उनके केंद्र होते हैं, वो उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो वृत्त बना लिए, उसमें दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इनकी हमें एक उभयनिष्ठ जीवा बना ली। तो हमने जब ये लाइन खींची तो ये इस वृत्त की भी जीवा है और इस वृत्त की भी क्या है, जीवा है। अब इसकी दोनों त्रिज्याएं मिला लेते हैं हम, और यहां पर से भी मिला लेते हैं इसको। ठीक है, और इस लाइन को दोनों केंद्रों की लाइन भुजा से भी मिला लेते हैं। इनका नाम रख लेते हैं हम ओ और ओडेस, ए बी और सी। वो हमसे क्या बोल रहा है कि जो उभयनिष्ठ जीवा है वो जो कॉमन लाइन है उस पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये जो लाइन आपको ए बी दिख रही है ये इस वाली लाइन से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है, और बराबर हिस्सों में बढ़ने के साथ साथ वो 90 डिग्री के कोणों पर बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ओ ए ओडेस व त्रिभुज ओ ओडेस बी में। ठीक है, हमने ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज ले लिया है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम ओ ओडेस बराबर ओ ओडेस, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, पहली चीज हमें इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन मिल गई है। दूसरी चीज में हम क्या करेंगे, ओ ए बराबर ओ बी, ये हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, और तीसरी चीज हमें क्या मिल गई है इसमें, ए ओडेस बराबर बी ओडेस, ये भी क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, अब हमने तीन चीजें इसकी ढूंढ ली हैं। तो हमारे त्रिभुज ओ ए ओडेस व त्रिभुज ओ ओडेस बी क्या हो गए, हमारे सर्वांगसम हो गए। ओ बी ओडेस क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। कौन से रूल से सर्वांगसम हो गए, साइड 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 रूल से। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, इसको सर्वसम सिद्ध करने के लिए अभी जब हम इसको आगे देखेंगे तो हम समझेंगे इस चीज को कि हमें एंगल ए ओ ओडेस बराबर मिल गया एंगल बी ओ ओडेस के बाय सी पी सी टी। इसको समीकरण एक मान लेते हैं हम। अब देखते हैं दूसरी तरफ, अब क्या करेंगे, अलग अलग से एक त्रिभुज मान लीजिए पुनः, त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ
चलिए कर लीजिए, इसमें भी तीन चीजें आपको कॉमन ढूंढनी है। सबसे पहले आपने क्या मान लिया, ओ ए बराबर ओ बी, ये तो आपको त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं, ठीक है। दूसरा हमारा ओ सी बराबर ओ सी, ये उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ आधार हो गया है, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा हमारा, देखिए हमने अभी सिद्ध कर रखा है ये कोण बराबर इस कोण के, समीकरण 1 से एंगल ए ओ। अच्छा देखिए, आप अगर मैं ए ओ ओ डैश बोलूं या ए ओ सी बोलूं, बात एक ही है, वो हमने सी ओ डैश तक बढ़ाया है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ए ओ सी बराबर हो गया एंगल बी ओ सी के, समीकरण 1 से। तो हमारी त्रिभुज क्या हो गए, ए ओ सी सर्वांगन सम हो गए त्रिभुज बी ओ सी के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। हमने यहां से दो त्रिभुज सर्वांगन सम कर लिए हैं। इनसे हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें इससे क्या मिलेगा कि ए सी बराबर बी सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी, और दूसरा हमें मिलेगा एंगल ए सी, एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ, ये भी हमें किससे मिलेगा, सी पी सी टी से, ठीक है। हमें दो एंगल ये बराबर मिल गए क्योंकि दोनों त्रिभुज के भाग हैं ये, और ए सी बराबर बी सी भी मिल गया है, ये भी क्या है, त्रिभुज के भाग हैं, तो दोनों चीजें हमने किससे बराबर कर ली हैं, सी पी सी टी से बराबर कर ली है। अब क्या करते हैं इसमें, चलिए थोड़ा सा ये रह गया है अभी, अब हम करेंगे इसमें कि एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ बराबर 180, पूरी रेखा है, ये पूरा कोण यानी पूरा चांदा 180 डिग्री का होता है। और अभी आपने सिद्ध कर रखा है कि एसीओ और बीसीओ बराबर है, तो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ, एसीओ कहां से लिखा मैंने कि एंगल बीसीओ और एसीओ बराबर हैं, तो बीसीओ की जगह भी क्या लिख दिया, एसीओ ही लिख दिया। और 2ACO हो गया हमारे पास से, 2ACO बराबर 180, और एंगल ACO बराबर कितना आ गया मेरे पास, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो हमारा एक प्रूफ हो गया। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था कि जो तीसरी लाइन जा रही है वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो यहाँ पर ही हमने इसको प्रूफ कर दिया है। कहाँ पर, इस जगह पर कि AC बराबर BC है, और एंगल हमारे बराबर लंब समद्विभाजक भी हो गए कि अगर ACO 90 है तो पीछे का जो बचा हुआ भाग है वो भी तो 90 हुआ, अतः ओ ओ डैश जीवा AB की लंब समद्विभाजक है। यहाँ से हमने एक्सरसाइज 10.3 को देखा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 को करेंगे। क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के MCQ और क्वेश्चंस की सीरीज भी आ रही है, इसलिए चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, अपने कमेंट्स दीजिए जिस तरीके के आपको वीडियो के बाद में समस्या आ रही है, और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं इसके साथ साथ, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल के साथ लास्ट तक बने रहिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।